तो साथियों, मैं पवन मिश्रा एक बार फिर आपका अपनी यूट्यूब चैनल श्री गोपाल ज्ञान पर स्वागत करता हूं और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं क्लास 12 की फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको आज हम बिल्कुल सरल तरीके से समझ रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय और ये जो टॉपिक है पेपर की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से हमेशा कुछ ना कुछ पेपर में आता अवश्य है। तो आइए हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गॉस की प्रमेय। अब गॉस की प्रमेय जो है, गॉस की प्रमेय केवल स्थिर वैद्युतिकी में लागू होती है। कहाँ लागू होती है? गॉस की जो प्रमेय है वो केवल स्थिर वैद्युतिकी में ही लागू होती है। स्थिर वैद्युतिकी का मतलब क्या होता है? जो आवेश होना चाहिए वो स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आवेश को स्थिर होना चाहिए, तभी हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग कर पाएंगे। अब जो आवेश होना चाहिए वो आवेश कहां पर होना चाहिए? कैसे? पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो आवेश को हमेशा कहां होना चाहिए? बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। आवेश को कहां होना चाहिए? बंद पृष्ठ के अंदर आवेश को होना चाहिए, तभी हम गॉस की प्रमेय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं गॉस की प्रमेय। तो ये बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ए है। इस बिंदु ए पर एक मान लो प्लस क्यू आवेश रखा है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने आवेश है, तो एक बात समझो, आवेश से कहने का ये धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश से विद्युत बल रेखा दूर जाती है, इससे क्या निकल रही होंगी? वैद्युत बल रेखा। क्या निकल रही होंगी? वैद्युत बल रेखा निकल रही होंगी। अब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वह राशि जो किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं का मापन करती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो ये आवेश है, इस आवेश से क्या निकल रही होगी? वैद्युत बल रेखा निकल रही होगी। तो वैद्युत बल रेखाओं का मतलब हम यहाँ से किससे रखेंगे? वैद्युत बल रेखाओं का संबंध हम किससे रखेंगे? वैद्युत फ्लक्स से रखेंगे। किससे रखेंगे? वैद्युत फ्लक्स से। तो देखो, ये एक बंद पृष्ठ है। एक बंद पृष्ठ के अंदर एक बिंदु ए है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है। तो इस पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है फाई, इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का कितना होता है? 1/1/एप्सिलॉन0 गुना होता है, अर्थात फाई बराबर q/एप्सिलॉन0। कोई बंद पृष्ठ हो, उस बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश होगा, तो जो वैद्युत फ्लक्स होता है उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का कितना होगा? 1/एप्सिलॉन0 गुना होगा, अर्थात फाई बराबर q/एप्सिलॉन0। ये है गॉस की प्रमेय। इसको एक तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इक्वल टू q/एप्सिलॉन0, क्योंकि ये जो वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल वेक्टर का जो अदिश गुणन होता है, डॉट प्रोडक्ट होता है, वो किसके ऊपर होता है? वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वो वैद्युत फ्लक्स। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या है कथन इसका? इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का कितना होगा? 1/1/एप्सिलॉन0 गुना होता है। यही गॉस की प्रमेय है। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ के अंदर एक रखा है, मान लो वैद्युत द्विध्रुव रखा है। क्या रखा है? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? अगर मान लो यहाँ पे +3 कूलम आवेश है तो यहाँ पर कितना होगा? -3 कूलम होगा, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव पर जो आवेश के परिमाण होते हैं वो समान होते हैं। प्रकृति कैसी होती है? विपरीत। अब बात करेंगे सबसे पहले यहाँ इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश निकालेंगे। तो इस पृष्ठ के अंदर हम कुल आवेश निकालना चाहें, कुल का मतलब टोटल चार्ज को निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। जब इनको जोड़ेंगे आंसर कितना होगा? 0 होगा। तो इस पृष्ठ से घिरा कुल आवेश कितना है? 0 है। जब इस पृष्ठ से घिरा कुल आवेश 0 है तो यहाँ पे हम 0 रखेंगे, फाई का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो देखो, अब इसकी हम उपपत्ति के बारे में समझते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये हम क्या ले रहे हैं? माना एक बिंदु ए है, माना एक बिंदु क्या है? ए है। इस बिंदु ए पर क्या रखा है? एक प्लस क्यू आवेश रखा है। अब गॉस की प्रमेय में आवेश को कहां होना चाहिए? एक बंद पृष्ठ के अंदर होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस आवेश के चारों ओर एक बंद पृष्ठ खींच लेंगे। हमने क्या खींच लिया? इस आवेश के चारों ओर एक बंद पृष्ठ खींच लिया। अब हम क्या करेंगे? इस पृष्ठ पर, ये क्या है? बंद पृष्ठ।
ये क्या है, बंद पृष्ठ है। इस बंद पृष्ठ पर हम क्या करेंगे, एक बिंदु P लेंगे। क्या लेंगे, कोई सा एक बिंदु ले लो। हमने क्या किया, इस बंद पृष्ठ पर एक बिंदु हमने V ले लिया। मान लो क्या ले लिया, V ले लिया। ये बिंदु हमने कहा लिया है, पृष्ठ पर एक बिंदु V ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु V के चारों ओर एक छोटा सा लघु अवयव खींचेंगे। क्या खींचेंगे, छोटा सा क्या खींचेंगे, लघु अवयव खींचेंगे। क्या खींचेंगे, इस बिंदु V के चारों ओर छोटा सा एक क्या खींच लेंगे, छोटा सा एक लघु अवयव खींच लेंगे। ये क्या है, लघु अवयव। ये जो है वो लघु अवयव है। इसका क्षेत्रफल कितना मान लो, इसका क्षेत्रफल मान लो DA है। कितना है, DA क्षेत्रफल का हमने एक लघु अवयव खींच लिया। ठीक है, इसके चारों हमने क्या खींच लिया, DA क्षेत्रफल का एक लघु अवयव खींच लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो बिंदु V है उसको, बिंदु जो V है उसको हम A से मिला देंगे। किससे मिला देंगे, A से। और मान लो ये जो दूरी है वो दूरी कितनी, मान लो वो जो दूरी है वो मान लो R है। कितनी दूरी है, R है। अब हम क्या करेंगे, ये जो लघु अवयव है इसके सिरों को हम क्या करेंगे, बिंदु A से मिला देंगे। तो देखिएगा यहाँ पे एक कोण बन गया। क्या बन गया, ये कोण बन रहा है। इस कोण को हम क्या कहते हैं, गोले के किसी एक भाग द्वारा गोले के केंद्र पर बनाए गए कोण को हम क्या कहते हैं, घनकोण कहते हैं। अब गोले के किसी एक भाग द्वारा बन रहा है कोण, तो ये कोण भी कैसा होगा, छोटा होगा। तो इसको हम किससे लिख लेंगे, डी ओमेगा से। किससे लिख लेंगे, डी ओमेगा से हमने इसको लिख लिया। अब देखो आपको एक बात याद रखना है, गॉस की प्रमेय क्या है, जो ये जो विद्युत फ्लक्स होता है Q अपॉन ये Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात जो गॉस की प्रमेय है वो क्या है, फाई बराबर Q अपॉन ε0 है। ये विद्युत फ्लक्स गॉस की प्रमेय। तो आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये निकालना है। तो माइंड में आपको क्या याद रखना होगा कि हमें निकालना क्या है। अगर आप ये याद रखते हैं कि हमें निकालना क्या है तो चीजें आसान हो जाती हैं। तो आपको ये याद रखना है हमें निकालना क्या है। तो गॉस की प्रमेय है क्या, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन। तो इसको हमें निकालना है, इसको डेरिवेट करना है। तो समझिए। अब पहली बात देखो, जो भी हम क्या लेंगे, जो भी हम लघु अवयव लेंगे, पृष्ठ पर जो भी हम लघु अवयव लेंगे तो उस लघु अवयव से क्या गुजारेंगे, विद्युत फ्लक्स गुजारेंगे। चाहे गॉस का नियम, जब हम गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति कर रहे हो या गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कर रहे हो, तो हम जो भी लघु अवयव लेंगे उससे क्या गुजारेंगे, विद्युत फ्लक्स गुजारेंगे। ये बात याद रखना। तो देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अगर हम देखें +Q आवेश के कारण, +Q आवेश के कारण बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र देखें, ये धनात्मक आवेश है। धनात्मक आवेश से जो विद्युत रेखा होती है दूर जाती है। कहां जाती है, दूर जाती है। जिस दिशा में वैद्युत बल रेखाएं जाती हैं वही दिशा किसकी होती है, वही दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। तो ये धनात्मक आवेश है, इससे जो वैद्युत बल रेखा जा रही होंगी वो दूर जा रही होंगी। तो बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या होगा, आवेश से दूर होगा, अर्थात इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो लघु अवयव दिया है ये क्षेत्रफल का, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल वेक्टर। क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर कैसे निकाला जाता है, किसी पृष्ठ पर खींचे गए अवलंब की दिशा, जिस दिशा से अवलंब खींचा जाता है वही दिशा किसकी होती है, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होती है। तो ये मान लो हमने एक अवलंब खींच लिया और ये क्या बताएगा, क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा बताएगा। मान लो दोनों के बीच का जो कोण है वो कितना है, थीटा है। ठीक है, हमने जो भी लघु अवयव दिया है उससे क्या गुजारेंगे, विद्युत फ्लक्स। तो लघु अवयव डीए से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब जब लघु अवयव है तो उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स भी होगा वो कैसा होगा, लघु होगा, अर्थात डी फाई बराबर ई डीए कॉस थीटा। ई डीए कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो थीटा है ई वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच का कोण होता है।
अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना ये फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे केवल आपको फाई ई दिख रहा है, क्या दिख रहा है, फाई ई दिख रहा है और कुछ नहीं, मतलब ये वेक्टर फ्लक्स, फाई का मतलब क्या है, वेक्टर फ्लक्स दिख रहा है और कोई यहाँ पे नहीं दिखना, यहाँ पे क्यू है और ना एप्सिलॉन नॉट है। तो आपको क्या करना है, आपको इन सब राशियों को अलग करना है, आपको निकालना है क्यू फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आपको केवल यही वैल्यू दिख रही है जो हमें निकालनी है, उसमें केवल यही वैल्यू दिख रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये कुछ तो इसमें है नहीं ना, ये इसमें है, तो हमें क्या करना है, इन सबको अलग करना है। तो आइए इन सबको अलग करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, ई को अलग कर रहे हैं। किसको अलग कर रहा है, ई को। ई क्या, वैद्युत क्षेत्र। ये जो वैद्युत क्षेत्र है किस बिंदु पर है, वी बिंदु पर है और किसके कारण है, प्लस क्यू आवेश के कारण है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू, इसको इस समीकरण नंबर 1 कर दे, प्लस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु, बिंदु वी पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। किसी भी एकल आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। एकल आवेश के कारण ये होता है वैद्युत क्षेत्र। अब हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को उठाकर यहाँ रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में रखने, तो कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो डी फाई बराबर, डी फाई बराबर ई की वैल्यू कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और dA cos थीटा, dA cos, इसकी ये पूरी वैल्यू उठाकर कहाँ रख देंगे, इस समीकरण में। तो क्या आ जाएगा, डी फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। ये जो dA cos थीटा जो है ये है घन कोण, क्या है ये, घन कोण। तो dA cos थीटा अपॉन R स्क्वायर जो है वो है घन कोण। इसको हम यहाँ पे रख ले रहे हैं। तो d फाई इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। अभी ये जो गुजर रहा है, ये जो वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है ये केवल इतने लंबवत से होकर गुजर रहा है और गॉस की प्रमेय में गॉस ने बात किसकी की है, संपूर्ण बंद पृष्ठ से। क्या लिखा है, किसी बंद पृष्ठ से। तो ये बात बंद जो पृष्ठ है पूरे की बात करता है, पूरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होता है और यहाँ पे केवल इतने से गुजर रहा है। अब हम क्या करना है, जब भी हम पूरे से निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समाकलन। समाकलन का मतलब होता है योग। या तो हम क्या करें, जिस प्रकार से हमने इतने भाग का निकाला इसी प्रकार इसका निकाल, इतनी भाग का और निकाल, फिर से इतनी भाग का निकाला, फिर से इतनी भाग का। तो ये आसान नहीं है हमारे लिए। तो हम क्या करते हैं, किसी छोटे से भाग का निकालते हैं और उसका क्या करते हैं, समाकलन। समाकलन का मतलब क्या होता है, योग होता है। हम बात करेंगे संपूर्ण, संपूर्ण बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई। क्या होता है, फाई। इसका क्या कर लेंगे, समाकलन। इसका करेंगे समाकलन। तो फाई बराबर ये वैल्यू उठा के रख लेंगे, ये कितनी है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट d ओमेगा। अब देखो d के लेफ्ट में जो होता है उसी का फंक्शन माना जाता है, उसी का फलन माना जाता है। तो d के लेफ्ट में ओमेगा है तो ये ओमेगा का फलन है, ओमेगा का फंक्शन है, अर्थात केवल ओमेगा का समाकलन होगा, बाकी चीजें कांस्टेंट मानी जाएंगी। तो सबको हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या बचा, d ओमेगा। अब देखेंगे ओमेगा की लेफ्ट राइट में क्या है, ओमेगा के राइट में कुछ नहीं है तो हम कितना एज्यूम करेंगे, कितना मानेंगे, 1। वो 1 का वही हो जाता है जिसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, जिसकी सापेक्ष में हम कर रहे हैं। किसके सापेक्ष में कर रहे हैं, ओमेगा के सापेक्ष में। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा के सापेक्ष कर रहे हैं, वो 1 का वही होता है जिसकी सापेक्ष करते हैं। 1 का क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा, ओमेगा। और ओमेगा का जो मान होता है संपूर्ण पृष्ठ के लिए वो होता है 4 पाई। कितना होता है, 4 पाई। तो फाई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल,
तो क्या आ गया, ये आ गया हमारा डेरिवेशन फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यही क्या है, यही गॉस की प्रमेय है। आगे हम सीखेंगे इसके अनुप्रयोग के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ।